हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। मैं सुमित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। याद होगा लास्ट सेशन में हम लोग शेयर्स का डिस्कशन कर रहे थे। आज का ये सेशन उसके आगे का है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको फॉलो करिए ताकि नेक्स्ट जैसे ही हम शेयर खत्म करेंगे हम अपने एमसीक्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखो, शेयर्स में लास्ट क्लास में मैंने उसका इशू और प्रीमियम की सिचुएशन बताई थी आपको। आज मैं शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूं। शेयर कैपिटल, देखो, जब आप नॉर्मल बैलेंस शीट जो आपने पार्टनरशिप में पढ़ रखी है, कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ा सा डिफरेंट होती है। थोड़ा सा डिफरेंट मतलब जब आप कंपनी की बैलेंस शीट ड्रॉ करते हो तो कंपनी की बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिखती है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट हेड्स दिए होते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल पूरी बैलेंस शीट का डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला हेड होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स में आप दिखाते हो अपनी शेयर कैपिटल। एक्चुअली में जो शेयर कैपिटल यहां पर शो किया जाता है बेटा, वो आपकी एक्चुअल वर्किंग कैपिटल है जो आप यहां पर दिखाते हो। ठीक है, देखो यहां पर तो सिर्फ शेयर्स कैपिटल की एक्चुअल वैल्यू आ जाती है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। शेयर के पीछे बहुत सारी कैपिटल लगती है। कैसे, वो देखते हैं हम। ठीक है, वो दिखाने के लिए भी एक तरीका है जो कि हम लोग कहते हैं नोट ऑफ अकाउंट। क्या कहते हैं? नोट ऑफ अकाउंट। बेसिकली नोट ऑफ अकाउंट का जो कल्चर है वो इसीलिए है कि आप अपनी एक्चुअल वर्किंग कैपिटल को शो कर सको। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले जो चीज आएगी वो आएगी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, सबसे पहले समझ लो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होती क्या है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कैपिटल जिसके साथ ही कंपनी को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। ठीक है, कंपनी को जब रजिस्ट्रार्ड ऑफ कंपनी के पास में रजिस्टर्ड कराते हो जिस भी कैपिटल के साथ, वो कहलाती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की मैं बात करूं, सपोज मैंने अपनी कंपनी को 5 लाख शेयर्स के साथ में रजिस्टर्ड कराया। ठीक है, कितने शेयर्स के साथ? 5 लाख शेयर्स, जिसकी वैल्यू क्या थी? जिसकी वैल्यू थी 10 रुपीज। ठीक है, यानी जो मेरी कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है वो कितनी है? 50 लाख रुपीज। ठीक, हमेशा याद रखना जो भी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है वो हम यूज करते हैं एज अ डिस्प्ले इन द सेंस कि जितनी भी आप ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है जिसके साथ में आप रजिस्टर्ड करे हो कंपनी, कुछ सर्टन केसेस की मैं बात नहीं करता, बट जितनी उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है उससे ज्यादा के शेयर्स वो मार्केट में इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, अब कम से कम कंपनी के पास 5 लाख के शेयर हैं जो वो पब्लिक में इशू कर सकती है। टोटली ये डिपेंड करेगा पब्लिक के ऊपर कि वो कितने के शेयर इशू करती है या कितने के शेयर नहीं इशू करती। तो इस 5 लाख के शेयर्स में बेटा जितने भी शेयर वो पब्लिक को इशू करेगी, ठीक है, वो बन जाता है आपका सेकेंड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल की मैं बात करूं तो 5 में से जितने शेयर भी, आप पूरे 5 भी कर सकते हो। सपोज कंपनी ने 4,50,000 शेयर ही पब्लिक में इशू किए, शेयर एट द रेट 10 रुपीज ईच, तो जितने भी आप पब्लिक को इशू करोगे वो क्या बन जाएंगे? इशूड शेयर कैपिटल बन जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही बात? इसको भी आप लॉक कर दो फिलहाल के लिए। अब एक बात मुझे बताओ, क्या यह पॉसिबल है कि आपने जितने शेयर पब्लिक में इशू किए क्या सारे पब्लिक ले ही लेगी? मे भी ले ले, पर इस बात की गारंटी तो नहीं है ना कि सारे शेयर पब्लिक ले ही लेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर पब्लिक आपके सारे शेयर्स ले लेती तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लेती है तो जितने भी शेयर वो लेती है उसको देखिए। ठीक है, जितने शेयर पब्लिक आपसे लेगी, यानी वो आपका थर्ड बन जाएगा। क्या? वो बन जाएगी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या बन जाएगी? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, क्लियर है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के बेटा 2 पार्ट होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या। देखिए,
सब्सक्राइब कैपिटल की मैं बात करूं तो सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट हमने कर रखे, ठीक है। एक है जिसको हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है बेटा। एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। देखो भाई, जैसा मैंने बताया कि ये 4,50,000 शेयर्स हमने पब्लिक के सामने इशू किए। बेटा दोनों ही सिचुएशन हो सकती है कि पब्लिक ने पूरे शेयर्स ले लिए, ठीक है। मान लो कि अगर मैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की बात करूं तो इट मींस कि पूरे 4,50,000 शेयर्स कंपनी ने पब्लिक ने लिए, और जिस पर कंपनी को कितने पैसे चाहिए थे, 10 रुपए, वो पूरे मिल गए। यानी ये 45 लाख रुपीस कंपनी ने पूरे रिसीव कर लिए। तो ये कंडीशन कहलाएगी क्या, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की, ठीक है। वहीं अगर मान लो कोई सिचुएशन ऐसी आई जहां पर कंपनी ने पूरे शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसे नहीं दिए, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल देख लो। मान लो कि भाई कंपनी ने 4,50,000 शेयर्स इशू किए, ठीक है। इस 4,50,000 में मिस्टर रोहन, एक कोई पर्सन थे मिस्टर रोहन, जिन्होंने होल्ड कर रखे थे कंपनी के 10,000 शेयर्स, ठीक है। उन्होंने सारी कॉलें तो दे दी, पर लास्ट कॉल यानी उन्होंने एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया, फर्स्ट कॉल नहीं पे कर पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को लास्ट में क्या पूरे 4.5 लाख शेयर्स का पैसा मिला, नहीं मिला ना। तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं तो 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 अगर आप करते तो ये वैल्यू कितनी आ जाती भाई, 45 लैक्स। पर आपको यहां पर पूरे 45 तो मिले ही नहीं है। तो जितने शेयर होल्डर ने आपको पैसा नहीं दिया है वो कितना है भाई, उसने होल्ड किए 10,000 शेयर्स। किस कॉल का पैसा नहीं दिया है ये देखना पड़ता है। अगर इस कॉल की वैल्यू मान लो 3 रुपए होती तो यहां पर मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी इस अमाउंट में 30,000 रुपीज ऐसे होते जो आपको पेड नहीं होंगे, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 44,70,000 रुपीज ही आपके सब्सक्राइब्ड होंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन जहां पर कोई भी शेयर होल्डर कभी कभी अपना पूरा अमाउंट नहीं पे कर पाते हैं, वो हो जाएगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर हो रही बात। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन से ये चीजें आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होगी। आइए लेट्स टेक अ क्वेश्चन। ओके, देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है भाई। मोहन लिमिटेड जो थी वो रजिस्टर्ड की गई थी किसके साथ, 40 लाख रुपीस की कैपिटल के साथ, जो कि डिवाइडेड थी 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अगर मैं बात करूं तो मैं पहले नोट ऑफ अकाउंट की बात कर लेता हूं डायरेक्टली, मैं इतना दिमाग नहीं लगाता, सीधे आप देखो नोट ऑफ अकाउंट। नोट ऑफ अकाउंट जब हम बनाते हैं तो नोट ऑफ अकाउंट में बेटा अभी मैंने बताया ना कि शेयर कैपिटल की जो फ्रेश वैल्यू आएगी वो सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाओगे, बाकी जो भी चीजें हैं वो यहीं। यानी सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो कंपनी, मैंने बोला ना ऑथराइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कि जिस कैपिटल के साथ कंपनी को रजिस्टर्ड कराया गया हो। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ही आपको समझ आ गया होगा कि 40 लाख रुपए की कैपिटल थी जिसको डिवाइड कर दिया गया था 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। यानी ऑथराइज्ड आपकी कितनी बन जाएगी भाई, 4 लाख इक्विटी शेयर्स, 4 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच। तो आपकी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल आ जाएगी बच्चे वो कितनी आ जाएगी, 40 लैक्स। मैंने कहा है ना इस कैपिटल को हमेशा लॉक रखना,
बिकॉज ऑफ कि ये एज अ डिस्प्ले यूज किया जाता है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कहता है द कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर फॉर द सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। भाई 4 लाख शेयर कंपनी के पास थे, उसमें से उसने पब्लिक के लिए कितने इशू किए हैं? 2 लाख शेयर। तो जितने पब्लिक के लिए इशू करोगे वो किस कॉलम में आएंगे? सेकंड, यानी इशूड शेयर कैपिटल में। इशूड शेयर कैपिटल, बेटा जब इशूड शेयर कैपिटल में आ जाओ तो कितने इशू किए हैं? 2 लाख ना, तो यहां लिखेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज ईच। ठीक है, यानी ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 lakhs। चलो इसको भी लॉक कर दो। अब नेक्स्ट आ जाओ, आगे क्या कह रहा है? आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हाँ, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,90,000 इक्विटी शेयर्स। भाई आपने 2 लाख पब्लिक के सामने रखे। मैंने बोला था ना कि कोई जरूरी नहीं है कि पब्लिक सारे शेयर ले ले, लेकिन 1,90,000 इक्विटी शेयर्स एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है कि भैया उसने 1,90,000 शेयर पब्लिक पे इशू किए जिस पर सारा पैसा मिल गया। आगे कुछ और भी कह रहा है, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 शेयर ऑन 5,000 शेयर्स। शो हाउ शेयर कैपिटल विल बी अपीयर इन द बैलेंस शीट एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट ऑफ अकाउंट फॉर देम। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने कुछ भी इसमें लॉजिकल नहीं यूज किया। उसने क्या बोला? उसने बोल दिया कि भाई सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की जो बात की जाए, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, तो भैया पब्लिक ने, देखो इसको ऐसे समझ लो, पब्लिक ने आपके 1,90,000 शेयर्स को सब्सक्राइब किया। ठीक है, जिसमें से बोल रहा है कि 5,000, ऐसे समझ सकते हो आप कि 5,000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया। क्या नहीं पे किया? फाइनल कॉल का पेमेंट, जो कि कितने रुपए की थी बेटा? 2 रुपए की थी। ठीक है, यानी कितने ने किया भाई? 190 ने सब्सक्राइब ही किया, 5,000 ने पेमेंट नहीं किया। तो कितनों ने पूरा पेमेंट किया होगा? 1,85,000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने कितना पे किया होगा? पूरा 10 रुपए किया होगा। हाँ या ना? ठीक है, तो यहां से तो हमें पूरा 10 रुपए मिलने वाला है। और ये जो 5,000 शेयर होल्डर थे, इन्होंने मुझे कितने दिए होंगे भाई? 10 में 2 तो दे नहीं पाए, तो कितने दिए होंगे? 8 रुपए, यानी 40,000 इन्होंने दिया होगा। इनको देना कितना था? 50,000 रुपीज इनको देने थे। ठीक है, आइए अब इसको यहां पर देखें। तो आप इसके लिए क्या कह सकते हो भाई? इसके लिए मैं बोल सकता हूं क्या कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है भाई, कितने हैं जिन्होंने फुल्ली पेड किया है? देख लीजिए वो कितने हैं जिन्होंने फुल्ली पेड अप किया है। वो है कितने? आपके 1,85,000 शेयर होल्डर। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया है और फुल्ली पेड भी किया है। तो यहां पर हो जाएगा कितना? 1,85,000 शेयर होल्डर थे मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? 18,50,000। इसे इनर में ही लिखी है अभी, 18,50,000 की आ गई। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या होगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने यहां पर इसीलिए ये कैलकुलेशन क्लियर करके रखी है। क्या कि भाई टोटल 5,000 शेयर होल्डर्स थे जिनको मेरे को कितना देना था? 10 रुपीज, यानी उन्हें मुझे पे करना था 50,000। ठीक है, बट उन्होंने जितना अमाउंट नहीं पे किया है वो देख लो। कितना नहीं किया है भाई? उन्होंने 2 रुपए नहीं किए, यानी 5,000 इंटू 2, यानी 10,000 रुपीज कैसा है? अनपेड है। कैसा है? अनपेड। बेटा जितना पैसा अनपेड होगा ना उसे कॉल्स इन एरियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर लिखेंगे -5,000 इंटू 2, यानी कितना माइनस हुआ? 10,000 माइनस कर दो,
जो वैल्यू यहां आ गई कितनी आ जाएगी, 40,000 आ जाएगी सर। ठीक है, 40,000 आ गई ना, तो इस 40,000 को क्या कर दोगे, 40,000 को यहां ऐड कर दो, 18,50,000 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा, 18,90,000। बेटा सारे कंक्लूजन के बाद आपकी कैपिटल आ गई ना 18,90,000, यही आपकी करंट वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, अब इस करंट वर्किंग कैपिटल को आप क्या करोगे, अपनी बैलेंस शीट, जैसा मैंने अभी बताया ना, ये आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस शीट हो गई। ठीक है, यहां पर आपका जो पहली हेडिंग होती है वो होगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक, इसमें जो पहला हेड है वो क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड्स में जो पहला लेटर आप लिखोगे वो क्या लिखोगे भाई, शेयर कैपिटल। तो आपने यहां पर इस अमाउंट को कैसा छोड़ोगे, अनलॉक छोड़ोगे। अनलॉक इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि यही आपकी करंट कैपिटल है। ठीक है, जो करंट आपकी शेयर कैपिटल है वो कितनी आ जाएगी, 18,90,000। क्लियर हो गई बात बेटा। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन ले लिया क्योंकि बेटा एमसीक्यूज में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह से अपना प्यार बना के रखो। मैं हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी के साथ ही आपके सामने आऊंगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।